जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आपको आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में एक सही रणनीति और सही तरीका सा बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ठंड काफ़ी हो रही है, इसलिए ठंड से बचे रहिए और रजाई में पड़े रहिए। ठीक है, और पढ़ने के साथ-साथ मेहनत करिए अपनी एक सही दिशा में और सही मार्गदर्शन में। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा आपका 17 और 18 तारीख में 2 पाली में होगा। ठीक है दोस्तों, कितने में होगा? 2 पाली में आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे कि दोस्तों 18 तारीख की 2 17 तारीख की 2 पाली और 18 तारीख की भी 2 पाली, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 2 2 पाली एक दिन होगी और 2 पाली आपकी अगले दिन होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम। आप सभी को पता है एग्ज़ाम के लगभग 17-18 दिन के लगभग रह गए हैं। ये महीना तो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम इसके टोटल कंसेप्ट के बारे में, किस तरीके से कैसे लड़नी। दोस्तों 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्न में आपको दोस्तों इसमें 4 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। कितने पार्ट में होगा दोस्तों? 4 पार्ट में। पहले तो दोस्तों आपकी आएगी जीके, फिर जो है आपकी आएगी रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा और आपकी हिंदी आएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, किस तरीके से कैसे एग्जाम की तैयारी करें। दोस्तों इसमें मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम जीके के बारे में बात करेंगे, जीके की तैयारी का क्या तरीका रहेगा। दोस्तों जीके में एक तो आपके दोस्तों दिवस, राजधानी, दिवस, राजधानी, मुद्रा। ठीक है दोस्तों, दिवस, राजधानी और मुद्रा, और आपके त्योहार, सभी प्रकार के त्योहार, यानी उत्तर प्रदेश का त्योहार, आपके मेरठ में कौन सा मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, और आपका बरसाना, होली जो है अलीगढ़, सभी, और सभी राज्यों के राज्य जो है उसके मुख्यमंत्री, ठीक है दोस्तों, और आपके राज्यपाल। ये एक एक नंबर के 100 के 100% आते हैं दोस्तों। 2 नंबर का यो, 2 का यो, 2 का यो, 2 का, यानी 10-15 नंबर के मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो मौखिक रूप से आने आने। अब आपका भारत का इतिहास, ये तो आपको पता है, भारत का इतिहास और भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, और आपका जीव विज्ञान। ये तो दोस्तों नॉर्मल है, ये तो सभी एग्जाम में आते हैं। और दोस्तों आपका संविधान, इंपोर्टेंट क्या है? संविधान के दोस्तों 4 से 5 नंबर का संविधान आता है। ठीक है, संविधान में आपके अनुच्छेद, अनुच्छेद दोस्तों आपके 100 तक अनुच्छेद आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए। कितने तक? 100 तक। ठीक है, और 52 से लेकर, यानी अनुच्छेद 52 से लेकर राष्ट्रपति आता है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर और दोस्तों 80 अनुच्छेद तक, लगभग 100 तक ही मान लो, आपको बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। पिछले एग्जाम उठाकर देख लो दोस्तों, इसमें से ही मिले थे। अनुच्छेद 54, 55, 56, 57, 58, और वित्तीय आपात 360 में लगता है। ठीक है, 352 में बाह्य आक्रमण, 356 में, ये सभी जो है आपको जो है आपातकालीन स्थिति के कौन से अनुच्छेद में लगता है, ये भी ध्यान रखना है, कोई सा भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इतिहास के बारे में बता दिया और भूगोल के बारे में बता दिया। अब जो है इसमें आपको क्या करना है, ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान के भी आपके 2 से 3 नंबर का आता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं लगभग। ठीक है दोस्तों, और एक बात का और ध्यान रखना आपको, ये जो एग्जाम की जो बताया दोस्तों, ये तो जीके का प्रोसीजर होगा। करंट अफेयर का भी देख लेना, ये सबसे अच्छा है, यानी करंट अफेयर आप देख लेना, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। रीजनिंग का बच्चों का क्या कंफ्यूजन रहता है? कंफ्यूजन यह रहता है कि सर रीजनिंग के 30 आएंगे, 35 आएंगे, 40 आएंगे।
दोस्तों रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं 50 प्लस आते हैं, कितने 50 प्लस क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। दोस्तों एक तो वर्गीकरण, ठीक है, रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, ठीक है, और आपका रैंकिंग, ग्राफ, ठीक है दोस्तों, और एनालॉगी के क्वेश्चन आते हैं। एनालॉगी में 3-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको सीरीज दे दी जाएगी ए सी जेड पी एक्स, ये तो होगी दोस्तों अल्फाबेट की सीरीज। आपको नंबर की सीरीज दे दी जाएगी, ठीक है। यानी आप जो है रीजनिंग को इसी हिसाब से देख लेना, ठीक है। रीजनिंग आपकी 50 के प्लस क्वेश्चन आएंगे, इस बात के कंफ्यूजन में न रहे कि रीजनिंग के कम क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों मैथ के 20 के लगभग आते हैं, 20 हो जाए 21 हो जाओ। मैथ में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, लेसे में से, ठीक है दोस्तों, बोर्डमास का नियम और साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समय, चाल, दूरी, ठीक है। ये तो आपके हो गया 20। अब इसमें दोस्तों क्या है, हिंदी में, हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 हिंदी के आते हैं, और जो है 37 ही आपके जो है जीके के आते हैं, ठीक है। टोटल 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अब आप एक बात ध्यान रखना, जिसने हिंदी और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लिया, हिंदी रीजनिंग में, यानी आपने दोस्तों रीजनिंग में दोस्तों आपने 45 नंबर ले आए, किसमें, रीजनिंग में, और हिंदी में दोस्तों आपके 30 प्लस आ गए, ठीक। ज्यादा नहीं बता रहा हूं, आप जो नॉर्मल सी मेहनत करने के बाद की बात, ठीक है। और मैथ में दोस्तों आपने 10 क्वेश्चन आपने मैथ में कर दिए, ठीक। और बात जीके की, जीके में आप दोस्तों 20 सवाल आपने जीके के कर दिए, यानी 5 3 और 3 6 और 4 10, ठीक है दोस्तों। ये उन बच्चों के लिए स्कोर है जो अभी से ही यानी 2 महीने से तैयारी में लगा है। यानी 105 सवाल यदि आपने बिल्कुल सही कर दिए और बचे आपके 45 सवाल, 45 सवाल में दोस्तों 45 सवाल में यदि आपने 20 क्वेश्चन पे तुक्का लगा दिया, कितने पे, 20 पे तुक्का लगा दिया, और 25 पे दोस्तों आपने तुक्का नहीं लगाया, ठीक, यानी करे तो आपने टोटल 45 ही। आप इस बात का ध्यान रखना, टोटल 45 में आपने निशान लगाया, 90 नंबर हो गए, कितने नंबर हो गए ये, 90। 90 में से दोस्तों आपने 20 सही करे, 40 ही हो गए, ठीक। 40 में 40 तो ये जोड़ लो आप, ठीक है दोस्तों, यानी 210 और 40 कितने हो गए, 250 नंबर हो गए। 250 नंबर में दोस्तों आपने 25 सवाल क्या कर दिए, गलत कर दिए, और 25 की निगेटिव मार्किंग आप देख लो कितनी होगी, ठीक है। 25 में से दोस्तों आपने 25 क्वेश्चन गलत कर दिए, 25 का 1/4 लगा लेना, यानी आपके 10 या 15 नंबर के लगभग कट हो जाएंगे। बस दोस्तों आप जो है अपने एग्जाम का टारगेट जो है दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं 200 प्लस रखियो, ठीक है। आप जो है 200 प्लस रखियो अपने एग्जाम का टारगेट, ठीक है। अब हिंदी में दोस्तों क्या है, हिंदी में एक तो आपकी वर्णमाला, ठीक, वर्णमाला, अशुद्धियां, ठीक, वर्णमाला, अशुद्धियां और पर्यायवाची, विलोम शब्द, समास, समास के कितने भेद आते हैं, और संज्ञा से लेके अवयव तक, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, पूरी संपूर्ण व्याकरण इसमें आती है। और आपके जो है दोस्तों एक पैराग्राफ आता है, और इसमें से दोस्तों आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, और उसको जो है छांटने के लिए भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। यानी इसमें से यदि आप रीजनिंग के 54 क्वेश्चन के लगभग करोगे तो इसमें अनुमान है कि आप इसमें भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। या इसमें जैसे कि जीव विज्ञान हुआ, ये हुआ, ये आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें जो है यदि आपने पहले आपकी जी के मजबूत होगी तो आप जी के किसी की कमजोर हो तो वो देख लेना, यदि मजबूत है तो ठीक है। यानी राजधानी मुद्रा वगैरह स्टैटिक जीके के काफी चांस रहते हैं आने के। आप पिछले पेपर उठा के देख लेना, जैसे कि जनसंख्या दिवस पूछा गया था, 22 अप्रैल जल दिवस पूछा गया था, और जो है आपका 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस पूछा गया। यानी काफी दिवस है जो आप इसमें योजनाओं के आधार पर चेंज भी होते रहते हैं और नए दिवस भी बनते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इस पूरी प्रक्रिया को संपूर्ण जानकारी के साथ
हम आपने आपके सामने ये बात साझा की है, इसलिए आप इस वहम में ना रहे कि मैथ के ज़्यादा आते हैं, मैथ के 20, ठीक है, 37 हिंदी के और 37 जीके के और 50 जो है आपके रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट में आपका स्कोरिंग रहेगा, रीजनिंग, मैथ और आपका दोस्तों हिंदी, ठीक है। ये सब्जेक्टों को तैयार कर चले, इसलिए एक रणनीति के साथ और सही जानकारी और सही सटीक के साथ अपनी तैयारी को बरकरार रखें, ठीक है दोस्तों। यदि कोई छात्र नया है, प्लीज आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।